हेलो आप लोगों को। आप लोगों ने टेंस का सॉरी पहला पार्ट आपने देखा होगा जब मैंने टेंस को इंट्रोड्यूस किया था। एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी पढ़ाई हुई है, जैसे हमारे किताबों ने बताया, टीचर्स ने बताया कि उसको एक पर्टिकुलर हिंदी के स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। जैसे मैंने कहा चुका था, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि ये चूंकि चुका था लिखा हुआ है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। पहली चीज ये कि आपके पास ना तो एग्जामिनेशन और ना ही कोई ग्रामर की जो स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं वो किसी चीज में आपके हिंदी आपको एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करने वाली है। ट्रांसलेशन में हो सकता है कि वो हेल्प मिले, बट वो एक हिंदी के सेंटेंस का एक ओवरऑल मतलब एक जनरल सेंस में कन्वर्जन के लिए वो था, हेल्पफुल था, बट वो टेंस का रूल नहीं था। मैंने आपको कहा था कि आपको जो मन करे हिंदी निकालने का, क्योंकि आप उसका अर्थ जिस स्टेज में आप सुन रहे हो आप आराम से एक लॉजिकल मीनिंग निकाल सकते हो। सो बार कोई नहीं है कि आप उसकी हिंदी क्या बोलोगे। दूसरा कि एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अगेन टेंस पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। अगर आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप टेंस को एक्चुअली समझ पाओगे। अब आपको लास्ट डे के हमारे इंडिकेशन में डिस्कशन में एक चीज आपको समझ में आया होगा कि हमें टाइम को ही समझना है, क्योंकि एक जिस सेंटेंस से जो लिखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर टाइम का इंडिकेशन हो रहा है, उस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के अनुसार एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का एक पर्टिकुलर फॉर्म वहां पे फिट होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि अदर किसी फॉर्म से आप उसको यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। और यही चीज आपको टेंस में सीखना है। सो आपको जब सेंटेंस मिलेगा तो उसमें आप टाइम का इंडिकेशन खोजोगे। अब जरा सोचो कि आपको अगर कहा जाता है कि देयर आर 3 टाइम्स, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, तो एक बात समझो, जरा आप ध्यान देना, ये दोनों चीजें प्योर हैं। आपको प्रेजेंट को समझना है। हमारे अभी जो मैंने लिखा बोर्ड पे जो 3 वर्ड्स, वो अब पास्ट की एक्टिविटी हो गई। अगर आप अभी देखोगे तो अभी जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं वो फ्यूचर की एक्टिविटी होगी। तो आप जरा सोचो कि प्रेजेंट हम बोलते किसको है। आज अगर मैं टुडे वर्ड बोलूं, टुडे, तो क्या टुडे प्रेजेंट बताता है? क्या मैं इस समय जिस समय मैं बात कर रहा हूं इसके पहले का समय पास्ट का नहीं था? भले ही मैंने टुडे लगाया, मैं इसके बाद का समय, अगर मैं दिन में 12 बजे की बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो 1 बजे का टाइम फ्यूचर है, 11 बजे का टाइम पास्ट है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट वर्ड बड़ा मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब, आपको प्रेजेंट का मतलब अभी। अब जरा सोचो कि अभी का मतलब क्या। मैंने जो अंडरलाइन किया ना वो भी पास्ट का एक्टिविटी हो गया। 1 सेकंड पहले का टाइम पास्ट में चला जाता है, 1 सेकंड बाद का टाइम फ्यूचर में चला जाएगा। तो प्रेजेंट होता कितने देर का है? 1 सेकंड के लिए ना। तो आप ये समझो कि ये दोनों चीजें बड़ी प्योर हैं, और ये जो आपके 4 टेंस हैं उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उसमें, क्योंकि अगर आपने सोचा, आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूं। मैं बाद में उसको एक जगह पे सिंप्लीफाई करूंगा, अदर कोडिफाई करूंगा। अगर आपने कहा परमानेंट एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये तो ऐसी बातें हैं जो पास्ट में भी हो रही थी, अभी भी हो रही। अभी का मतलब इस वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं
फलाने जगह पढ़ने जाता हूं, मैं अभी गया हूं कि इंस्टीट्यूशन में हूं या पढ़ रहा हूं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के दिन में ऐसा हो सकता है संभावना कि वो हुआ हो और आने वाले टाइम में भी होगा। तो फिर इसको प्रेजेंट बोलने का लॉजिक क्या है, आप जरा सोचना। इसीलिए मैंने कहा बीता हुआ जो भी समय है वो पास्ट है, नो डाउट, आने वाला जो भी समय है वो फ्यूचर है, नो डाउट, लेकिन प्रेजेंट आपका आपको अच्छे से समझना होगा। समझिएगा। अब जरा सोचो कि हम जब टाइम का रेफरेंस देते हैं, टाइम का रेफरेंस, तो आपके सेंटेंसेज में टाइम का रेफरेंस कैसे कैसे मिल सकता है, आप जरा सोचिएगा। मैं अगर पास्ट की बात करूं, पक्का है वो बीता हुआ समय है, फ्यूचर की बात करूं वो आने वाला समय है, लेकिन प्रेजेंट की बात के साथ में मैं कुछ और भी कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं ना। जैसे आप जरा सोचिएगा और ध्यान रखिएगा यही कि मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं और उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूं जिसका नाम टाइम एंड टेंस होता है, और ये खत्म होते होते वर्ब के फॉर्म को चुनने में आपको कहीं कोई एक सेकंड भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी कर सकता हूं। अब जरा सोचो, अगर मैंने लिखा ही टोल्ड मी दैट he writes with his left hand। अब अगर आप नॉर्मल चीजों को देखो, नॉर्मल स्टेटमेंट, तो ये उसने पास्ट में कहा था, उसने अभी नहीं कहा है। प्रेजेंट बोलने का मतलब इस वक्त, ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट का सेंटेंस होता है। मैंने कहा आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच खा लिया है, तो वो काम आपने पास्ट में किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असर अभी भी है। भाई अगर एग्जामिनर लिख के देगा आपको एग्जामिनेशन में सेंटेंस, तो असर उसके पास है कि नहीं है ये तुम कैसे डिसाइड करोगे। ध्यान रखना, तुम रिटन सीख रहे हो, स्पोकन नहीं। स्पोकन में मायने में रखते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, मायने नहीं रखते हैं ये। सो रिटन में कैसे आप देखोगे कि असर है कि नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सो उसने ये बात जो मैं इस सेंटेंस में बोल रहा हूं कि उसने अभी के पहले कभी कहा था। अब वो कब कहा था मेरे को नहीं मतलब है, 5 सेकंड पहले कहा हो, 2 घंटे पहले कहा हो, 3 साल पहले कहा हो, 6 महीने पहले कहा हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने पास्ट में बोला था। लेकिन अगला सेंटेंस अगर जो लिखो, तो ये सेंटेंस ऐसा स्टेटमेंट है जिसका टाइम नहीं बदलना चाहिए, ये तीनों टाइम में सेम रहेगा। अगर वो बाएं हाथ से लिखता है तो ये जिस वक्त उसने कहा वो बाएं हाथ से लिखता है, आज वो दाहिने हाथ से लिखने लगेगा। इसीलिए टाइम की मैंने बहुत बार देखा है कि पैरेललिज्म, एक लड़के रूल्स बोलते हैं पैरेललिज्म, इधर पास्ट में है तो उधर में सब पास्ट किया जाए। रॉन्ग है ये, वो सेंटेंस टू सेंटेंस वैरी करेगा, उसका कोई ऐसा, अगर वो पास्ट की ही बात कर रहा है, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, तो अब जरा समझो, आप में से कुछ लोग रूल जानते होंगे कि येट के साथ प्रेजेंट का परफेक्ट यूज होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि उसने पास्ट में कहा और जिस वक्त उसने कहा उस वक्त तक उसने काम खत्म नहीं किया था। सो ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट का है। उसने, मैं आपको बस सिंपली इतना ही बता रहा हूं कि उसने मुझे क्या कहा था, और ये उस वक्त की बात अप्लाई हो रही है, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां चूंकि दोनों सेंटेंस पास्ट के एक खास समय की बात कर रहा है, इसीलिए इस हैज को काट के हमें हैड रखना होगा, करना होगा, बट यहां राइट्स को काट के रोट नहीं लिखूंगा मैं। इसीलिए
पैरेललिज्म एक आधा अधूरा रूल होता है, वो हर जगह अप्लाई होने वाली चीज नहीं है। मैं इन चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको टाइम समझा रहा हूं। अब जरा एक एक चीज समझो। मैंने अभी बोला कि प्रेजेंट में कंफ्यूजन है, प्रेजेंट के टाइम पे थोड़ी नजर रखनी होगी हमको, और वो जब कैरेक्टर सारे के समझ जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। आपके दिमाग में एक और, मेरे लिखते हुए आपके पास एक और बात आ गई होगी कि पीरियड ऑफ टाइम, नो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप जरा ध्यान दो कि टेंस में पढ़ते क्या हो? भर्व। भर्व का एक जनरल, अगर मैं स्पेशल केसेस को छोड़ दूं, मैं उस पर बाद में आता हूं, जैसे बिलीव। अब भर्व का भी बड़ा अजीबोगरीब कैटेगरी है। तुम देखो, एक लुक या सीन, महसूस होना, मैं इसको अभी आपको बता रहा हूं। एक लुक और सिम हो गया, एक प्ले हो गया, एक बिलीव हो गया। आप इन तीनों कैटेगरी के अलग अलग पे अलग अलग ध्यान देना। इसमें अगर तुम भर्व का अपना डेफिनेशन लो, भर्व इज ए डूइंग वर्ड और हैपनिंग वर्ड, तो वो शायद इसी पे काम कर हो रहा है। यही एक काम है जो वो करेगा। जैसे अगर मैं लिखूं, आप ध्यान देना, ही लुक्स सैड। जरा एक बात बताइए कि क्या वो कर रहा है ये काम? जैसे मैं देखूं, उदास दिख रहा है। अब इसकी हिंदी भी दिखता है नहीं बोलूंगा मैं, वो उदास दिख रहा है। मैं हिंदी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलूंगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है। बांधिए मत कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो इसकी हिंदी दिखता है ही बोलना होगा। अगर मैं बोलूं किसी को कि आज तुम उदास दिख रहे हो, तो यू लुक सैड, ऐसे नहीं बोल सकते, इसीलिए हिंदी मत बांधिए। अब जरा इसको जरा ध्यान दो कि इज इट अ डूइंग वर्ड? नो। हैपनिंग वर्ड? कोई काम हो रहा है, दिखने का काम हो रहा है? नहीं। दूसरा, आई बिलीव इन गॉड। इसको देखो, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। आप काम कौन सा कर रहे हो? क्योंकि अगर काम करोगे ना, एक्शन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। साइंस आपको बताती होगी। कोई काम नहीं हो रहा है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा है, तो फिर ये आपके एक्शन, वो वर्ब के डेफिनेशन में कैसे फिट हुआ? जैसे अगर मैं लिखूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मेरे को लॉजिक समझ में आता है कि यहां पे वो एक काम कर रहा है। अगर वो थोड़ी देर करेगा तो पसीना भी आएगा, थकेगा भी। तो फिर आपके वर्ब के कैरेक्टर पे भी टेंस का असर पड़ता है। वर्ब किस कैरेक्टर का यूज हुआ है? अब हम लोग अभी, मैं आपको सिंपल सी बात कि ऐसा कुछ नहीं होता कि एक आपने डेफिनेशन बोला, सारी चीजें उसी में फिट बैठेंगी। आप जरा बोलो गुलाब अच्छा महकता है। आप जरा वो जो गुलाब आप देखते हो, जो किसी को आप गिफ्ट करते हो या देते हो, उसमें गंध नहीं आता, इसलिए उसमें परफ्यूम मारना पड़ता है, वो अच्छा नहीं महकता। और जो अच्छा महकता है वो दिया नहीं जा सकता। वो बड़े बड़े इंडियन गुलाब बड़े कोमल होते हैं, तुरंत उसकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। अब अगर कोई गुलाब अच्छा नहीं महक रहा है, बुके वाला, तो हम कैसे बोलेंगे गुलाब अच्छा महकता है, मधुर महकता है, स्वीट महकता है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या सारे गुलाब महकते हैं?
तो फिर ये आपके सोच पे डिपेंड करेगा, आप सोचते कैसे हो। अब आपको फिलहाल अभी इन चीजों पे जाने के पहले जरा आप ध्यान देना कि इस पार्ट में देखो, मैं यहां पे भर्व का मतलब मैं इस भर्व की बात कर रहा हूं, क्रिया वाले भर्व की, क्रिया। अब अगर कोई काम है तो वो तो होगा, वो काम तो होगा भाई, वर्क है तो होगा ही होगा। आई बिलीव इन गॉड कोई काम नहीं है, हे लुक सैड कोई काम नहीं है, ये भर्व है। क्यों? क्योंकि भर्व का एकमात्र डेफिनेशन मुझे अपनी जिंदगी में समझ में आया कि वैसा वर्ड जिसके 5 फॉर्म होते हैं उसको भर्व कहा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उसी को भर्व कहा जाता है। बाकी हमें जो किताबों में डेफिनेशन मिला है उस पे दुनिया के सारे भर्व फिर तो नहीं बैठेंगे। अब जरा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस काम को होने का, जब ये काम हो रहा है, आप ध्यान देना, तो फिर उस काम को जो बोलने वाला है वो कैसे बोल रहा है, उसके बोलने का पर्पस क्या है, तुम ध्यान देना। क्या वो एक खास समय, चाहे वो बीता हुआ समय हो पास्ट में, चाहे अभी का समय हो या आने वाला समय हो, उस टाइम के एक खास पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है? अगर मैं तुमको बोला कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं जिस वक्त मेरे मुंह से बात निकली उस वक्त के समय की बात कर रहा है। ध्यान से समझना तुम, ये उस वक्त के समय की बात कर रहा है, ये उसके पहले का। जैसे मैं बोलूं आई एम इल, तो मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, मैं अभी के पिछले दिनों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टाइम। वो तीनों टेंस में किसी भी समय के एक खास पॉइंट की बात करेगा, उस वक्त। और जो ड्यूरेशन होगा वो उस वक्त की बात नहीं करेगा, एक लंबे समय तक काम के स्ट्रेच होने की बात करेगा। वो काम सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं चल रहा है। ध्यान से समझना तुम, क्योंकि इससे तुम्हारे भर्व के फॉर्म बहुत ज्यादा डिसाइडेड होते हैं, बहुत ज्यादा इनका डिसीजन होता है इसके थ्रू। और ये अपने मन से नहीं डिसाइड करना है। आपको याद है कि मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में कहा था कि काम पहले खत्म हो गया, बाद में खत्म हुआ, ये आपको मन से डिसाइड नहीं करना है। ठीक है? ये आपको सेंटेंस में आने वाले मीनिंग के आधार पर डिसीजन करना है, ये ध्यान रखिएगा, अपने मन से नहीं। आपको जब स्पोकन यूज करना हो ना, तो अपने मन से जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके हिसाब से आप फॉर्म यूज करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है ये आपको डिसाइड करना है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। आई एम टायर्ड, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, इस वक्त की बात, मैं इस वक्त थका हुआ हूं, बिकॉज आई जरा सोचो कि अगर मैं इस ड्राइव की बात करूं, गाड़ी चलाने की, तो इस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास पॉइंट की बात की जा रही है या एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, यह आपको अपने से समझना होगा, क्योंकि यह सेंटेंस बता रहा है। और यही मैंने बोला कि सेंटेंस में मिलने वाले इंडिकेशन पे आपको नजर डालनी होगी, सेंटेंस में मिलने वाले इंडिकेशन पे। इस कंडीशन को आने के लिए किसी भी काम का पॉइंट में होना जरूरी है या कुछ देर तक, और यहां जरा देखो तो जरा, द होल डे, पूरे दिन,
पहली चीज। दूसरा कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी उस क्वेश्चन पे मैं आता हूं, क्यों बता रहा हूं, ये तुमको अपने से समझना होगा कि जो क्रिया है वो क्रिया बोलने उस सेंटेंस के अनुसार एक खास पॉइंट पे की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की, वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या उस पॉइंट की बात नहीं करके एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है। कारण यह है कि अगर वो पॉइंट की बात करेगा तो याद रखना, अमूमन मैं एक जनरल रूल बता रहा हूं, सेंटेंस के वर्ब का फॉर्म या तो इंडेफिनिट में होगा और नहीं तो कंटिन्यूअस में होगा, वो जिस भी टाइम की तुम बात करो। और अगर वो ड्यूरेशन, काम का ड्यूरेशन में चल रहा है तो वो या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा या वो परफेक्ट में होगा। अब ये कि दोनों में से कौन सा होगा, इसके लिए स्पेसिफिक रूल है, बट ये समझिएगा, आप ये ध्यान दो, एक मैं आपको आपको आपकी पढ़ी हुई चीज दिखाता हूं। आपको बताया गया कि सिंस और फॉर के साथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम लगाया जाए। भाई एक बात आप समझिए कि ये लगाने के बाद तो खुद ब खुद ड्यूरेशन हो गया, वो तो 2 घंटे से तो ड्यूरेशन हो गया ना, 2 घंटे से ड्यूरेशन तो हो ही गया वो। लेकिन क्या सिर्फ ये ड्यूरेशन बताने वाले हमारी किताबों में बस इतना ही दिया हुआ है? क्या यहां पे इसके साथ ही परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है? पहली चीज, क्या इसके साथ ही परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है? ये न रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो एक बात समझिए कि फिर यहां पे आप क्या डालोगे? आई वॉज ड्राइविंग, बी आई एम ड्राइविंग, सी हैव बीन ड्राइविंग, और डी हैड बीन ड्राइविंग। आप सीधा काट दोगे, ए और बी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस में ड्यूरेशन बताया जा रहा है और वो ड्यूरेशन सिंस या फॉर के साथ नहीं लगा हुआ है। इस कंडीशन के लिए द होल डे, टाइम तो हो गया ना, तो टाइम होगा तो टेंस पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, टेंस का मतलब वर्ब का फॉर्म। अब इन दोनों में से क्या चुनोगे? जरा सोचिएगा, इन दोनों में से क्या? मैं दोनों चुन सकता हूं ना? जरा सोचिए ना कि आई हैव बीन ड्राइविंग द होल डे, वो अभी भी चल, हो सकता है गाड़ी चला रहा हो, दिन भर से मैं गाड़ी चला रहा हूं इसलिए थक गया हूं, ऐसा ही बोल सकता हूं। और हो सकता है कि उसने, वो अभी गाड़ी नहीं चला रहा हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब ये मत देखना कि यहां पे एम लिखा हुआ है इसीलिए वहां पे भी प्रेजेंट जाएगा, पैरेललिज्म नहीं काम करता, पैरेललिज्म नहीं काम करता। इसमें इतना ही पता चल रहा है कि ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होना चाहिए। परफेक्ट कहां यूज होगा मैं बताता हूं इसको, अभी आप टाइम समझो। अब इन दोनों का कंडीशन है कि वो अभी भी चला भी रहा होगा और हो सकता है कि वो अभी नहीं चला रहा हो, बट पूरे दिन गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं थका हुआ हूं, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में ये दोनों सेंटेंस नहीं देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कभी नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। दूसरा कि एक और सेंटेंस देखो, आप ये समझना, अभी आपको मैं फिर से मैं टाइम का एक एस्पेक्ट बता रहा हूं। एक्चुअली मैं टेंस के इंडिविजुअल सेक्शंस को नहीं पढ़ा के आपको टाइम का बता रहा हूं, और इसी से आपके वर्ब के फॉर्म को चुनने की कंसेप्ट में क्लैरिटी आती जाएगी। सोचो जरा,
इस सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूं। अभी ये आया हुआ क्वेश्चन था, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको फिलर बना दिया, ये कॉमन एरर में आया हुआ था। अब अगर मैं इन चारों में से आपको बोलूं कि आपको वर्ब के कौन कौन से फॉर्म यहां पे एप्लीकेबल हैं, तो आपको सोचना होगा, क्योंकि आपका वही रूल फॉर या सिंस लगा हुआ है, वो यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर 8 आवर्स, फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों से।